40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तो कोलकाता बूथ पर हंगामा देखने को मिला। बीजेपी उम्मीदवार के अधिकारियों से बहस हो गई, जिसको लेकर लगातार जो स्थिति है उसको नियंत्रित किया गया। सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो भी वहां पर मौजूद है और सुबह से ही तमाम जो पोलिंग बूथ है वहां पर लोगों का तांता लगा हुआ है। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में देखिए तस्वीर, जहां महिलाएं भी अपने मत का प्रयोग करने अपने घरों से बाहर निकल रही हैं। तो बीजेपी उम्मीदवार के अधिकारियों से बहस भी हुई है। बूथों पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें भी लग गई हैं और शेष बची 142 विधानसभा सीटों पर ये मतदान की प्रक्रिया हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार संजना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पे। संजना जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पे। धन्यवाद आपका। संजना जी, सबसे बड़ी बात ये देखिए कि बंगाल में 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है और जो पहले चरण का मतदान था उस वक्त 93.19% वोटिंग हुई है। क्या कुछ आप समझ रही हैं आज के इस मतदान की प्रक्रिया से? देखिए, बंगाल के बारे में अगर हम बात करें तो बंगाल के बारे में कहा जाता है कि बंगाल जो 100 साल पहले सोचता है, बाकी देश उसको 100 साल के बाद की दूर की सोच, ये सबको तो मालूम है। जहां तक आपकी बात है, आपने कहा कि पिछले वाले जो फर्स्ट चरण था उसमें 92% वोटिंग हुई। पिछली बार भी बंगाल में मुझे लगता है 70 से तो ऊपर थी ही, लेकिन इस बार क्या है, मेन रीजन है एसआईआर। जो एसआईआर हुआ ना, तो दूर दूर से आप देखिए लोग वोट डालने गए। कईयों के नाम तो आए ही नहीं। आपने देखा होगा कुछ इवन जिन ऑफिसर्स की ड्यूटी पोलिंग में लगी है उनके भी वोट कट गए हैं। 4 ऑफिसर्स की फोटो अखबार में आई थी इसके साथ। तो जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है, दे वांट टू मेक इट श्योर कि वो अपना वोट डालें इस बार, कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका वोट जो है वो उनका नाम एसआईआर में फिर से कट जाए जब दोबारा जांच होगी इसके बाद। तो एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये भी है कि इस बार चुनाव आयोग ने जिस तरह से वहाँ सुरक्षा की व्यवस्थाएं की हैं, जो इंतजाम किया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, निर्भय होकर मतदान करें। तो ये जो केंद्रीय सुरक्षा बल इतनी बड़ी संख्या में तैनात है वहां पर, ये उसका भी एक प्रभाव है। क्योंकि ये सच है कि वहां पर बहुत से इलाकों में लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जाता था वोट डालने। तो अब जब सुरक्षा बलों की बहुत ज्यादा संख्या में तैनाती है, उससे भी लोगों के मन में जो भय है वो हटा है। एसआईआर में उनका नाम कट ना जाए, लिस्ट में रहे मतदाता सूची में, एक दूसरा कारण है। और तीसरा कारण ये है कि इस बार चुनाव आयोग ने क्या किया है कि आजकल देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हर जगह हो रही हैं और एक एक सोसाइटी में 2-2 हजार 3-3 हजार लोग रहते हैं। तो इस बार चुनाव आयोग ने एक व्यवस्था की है कि जिस भी सोसाइटी में, मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटी में 1200 से ज्यादा मतदाता हैं, वहां पर उनकी सोसाइटी में नीचे ही मतदान केंद्र खोला गया है। तो ये भी एक कारण है। और अब आप देखना, क्योंकि अब शहरी इलाके में इस बार वोटिंग है, पहले उतना शहरी नहीं था जैसे कलकत्ता मेन सिटी में इस बार है। तो जितनी हाई राइज बिल्डिंग है उनमें मतदान की संख्या मुझे तो लगता है और ज्यादा बढ़ेगी इस बार और ज्यादा संख्या होगी। और सरजना जी, देखिए अगर वोटिंग परसेंट का बात करें तो सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंट भी निकल के आया है। 18.39% वोटिंग हुई है। और दूसरी ओर अगर हम मतलब यानी कि माना जा रहा है, देखिए 2 घंटे का वक्त है, 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी और 18% से ऊपर ये वोटिंग हो गई है। यानी कि लोग बढ़ चढ़कर इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। और दूसरी ओर लगातार जो बीजेपी के दिग्गज हैं उन्होंने आखिरी दिन तक अपना जो प्रचार प्रसार है वो किया। गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पर आए, प्रधानमंत्री यहाँ खुद आए, सीएम योगी आए, सीएम भजन लाल शर्मा आए। गृह मंत्री अमित शाह ने 2021 में भी सीटों को लेकर कहा था कि 200 सीटें आएंगी, लेकिन टीएमसी ने 200 पार कर ली थी। इस बार क्या कुछ आप देख रही हैं? क्या ग्राउंड लेवल पर जाकर काम हुआ है पश्चिम बंगाल में? बीजेपी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। क्योंकि बीजेपी एक जो नैरेटिव बिल्ड हुआ है कि यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या बहुत हैं और जो स्थानीय लोग हैं यानी कि मूल भारतीय लोग हैं उनको खतरा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है।
दूसरा इसलिए कि जो ये भावना है, और बाकी है कि जैसे केंद्र की कितनी योजनाएं जो कि बंगाल में लागू नहीं है, तो सबको बीजेपी ने इस बार अपनी पूरी ताकत, एनडीए भी मैं कहूंगी, बल्कि एनडीए के नेता भी आ रहे हैं, और बीजेपी में देखिए सुनील बंसल जी तो लगभग 1 साल से वहीं पर जमे हुए थे, जो पीछे से संगठन मंत्री और जो प्रभारी हैं बंगाल के, उनके साथ एक बहुत जबरदस्त टीम दी गई है, सोशल मीडिया टीम है, फिर युवा टीम है, महिला टीम है, धर्म जागरण मंच है, आरएसएस है, मतलब जितने अनुषांगिक संगठन हैं बीजेपी और संघ के, वो सब वहाँ जी जान से काम कर रहे हैं। और ये भी सच है कि केंद्रीय गृह मंत्री 15 दिन से वहीं पे कैंपिंग किए हुए हैं। मोदी जी ने देखिए कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जो जहां वो ना गए हो। यानी कि सर्जना जी, ये कहना गलत नहीं होगा ना कि ममता बनर्जी के लिए सारे रास्ते एक तरह से बीजेपी ने बंद कर दिए हैं? मतलब उस तरह की स्टेटमेंट तो मैं नहीं कहूंगी, ये कहूंगी कि बीजेपी, देखिए जब आप ये ठान लेते हो कि आपको एक जंग जीतनी है, तो बीजेपी ने ये ठाना है कि उनको जंग जीतना है, तो जंग जीतने के लिए चाणक्य नीति है, साम दाम दंड भेद, है ना। और इंग्लिश में एक कहावत है कि नथिंग इज रॉन्ग इन वॉर एंड लव, तो दोनों पक्ष जो है वो नथिंग इज रॉन्ग इन वॉर एंड लव, साम दाम दंड भेद, ममता दीदी भी और बीजेपी भी। और सर्जना जी, भवानीपुर सीट को लेकर क्या कुछ समझती हैं आप? क्योंकि देखिए ममता बनर्जी की ये परंपरागत सीट है और अब यहाँ पर से जो नेता प्रतिपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, वो उनके सामने है मैदान में। हाँ देखिए क्या है कि शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी के बड़े लीडर थे, ये तो आप जानती हैं। फिर वो बीजेपी में आए तो उनको बीजेपी में उनका कद काफी बड़ा हुआ और उनको बड़ा सम्मान मिला है बीजेपी में आने के बाद, दल बदलने के बाद। और इसलिए भी कि उन्होंने पिछली बार कौन से नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हरा दिया था, तो एक गढ़ से हरा के वो दूसरे गढ़ में आ गए, क्योंकि भवानीपुर ममता जी की अपनी सीट है जहां उनका घर है, और उसी इलाके में काली देवी का मंदिर है, जो काली कलकत्ते वाली है, वो उसी इलाके में, भवानीपुर इलाके में है। तो अब दोनों के लिए ये बहुत दिलचस्प फाइट होगी देखने वाली कि अब उनके ममता जी के गढ़ में क्या होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम जुड़ने के लिए हमारे साथ और जानकारी साझा करने के लिए।